तो पिछली क्लास से आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में याद करिए मैंने आपको टोटल 4 प्रॉपर्टीज लिखाई थी और मैंने बताया था कि आज हम आपको उस पे क्वेश्चंस कराएंगे। प्रॉपर्टी 4 पे क्वेश्चन करेंगे, 3 पे क्वेश्चन करेंगे, 2 पे और 1 पे क्वेश्चन नहीं मिलता है। लेकिन उसके पहले मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग कन्वर्जन कर लेते हैं और कन्वर्जन पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आईआईटी में क्वेश्चन इस पे दिखते हैं। कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? कन्वर्जन का मीनिंग होता है कि हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, पता है, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। हम लोग इसी साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई इसकी बहुत जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपके पास लिखा है कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये किस काम का है? किसी काम का नहीं। हाँ, अगर ये साइन इनवर्स नहीं बल्कि ये कॉस इनवर्स होता तो आप कॉस और कॉस इनवर्स को क्या कर देते? कट कर देते। और कॉस और कॉस इनवर्स कट हो जाता तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता, आसान हो जाता। तो इसलिए हमें इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बल्कि कॉस इनवर्स नहीं बल्कि आप इसको किसी में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, किसी में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहला मेथड डिस्कस करते हैं, बेसिक मेथड। फिर आगे चल के ना हम लोग इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया करेंगे। तो बेसिक मेथड ये है कि आप जिसको कन्वर्ट करना चाहते हो ना उसको चुपचाप थीटा मान लीजिए। ये पिछली क्लास में भी आपकी थीटा एज्यूम की हो, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई इंटरवल एज्यूम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कन्वर्जन सिंपल करना है। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? देखो साइन को उधर ले जाओगे तो साइन थीटा, या आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब ये आप इसको ना लिख दो x अपॉन 1 और इसको देखिए कि ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर आपका थीटा है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है x और हाइपोटेनस की वैल्यू है 1। तो बेस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसको कॉस इनवर्स में बदलना चाहते हो तो यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड हाइपोटेनस है 1, या थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास पता चल गया कि भाई ये क्या आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज द वन फर्स्ट मेथड। आप इसको थीटा एज्यूम करके और फिर ट्रायंगल बना के और फिर उससे जो भी चाहिए वो निकाल लीजिए। एक दूसरा रास्ता दिख रहा है कुछ ऐसा कि आप इसको ऐसे समझो ना कि ये साइन थीटा है और आपको लिखना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को साइन के टर्म में कैसे लिखते हैं? कॉस थीटा को साइन के टर्म में देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को साइन के टर्म में कैसे लिखते हो? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट आ गया। इसी तरीके से टैन को आप साइन और कॉस में कैसे लिख सकते हो? टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन में है x अपॉन कॉस में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या आप यहां से भी लिख सकते हो टैन को। टैन क्या होता है? टैन होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है x अपॉन बेस है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से भी आप लिख सकते हो। तीसरा रास्ता ये है कि आप मतलब तीसरा रास्ता आप या मेथड 3 बोलो या जो भी बोलो, या डायरेक्ट रास्ता। अब ये तो बच्चों वाला काम हो गया ना, जब सीख रहे हैं तब ऐसा करेंगे। लेकिन आगे जब आप सीख जाओगे तो ये काम डायरेक्ट कर लिया करो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। सीधे आप इसको लिखो यहीं पे x अपॉन 1 और यहीं पे साइड में लिख लो कि अच्छा ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। और फिर cos थीटा लिखो। cos थीटा होता है बेस। बेस निकाल लो यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस लिख दो 1। इसी तरीके से tan को लिख दो। tan है परपेंडिकुलर x अपॉन बेस। बेस निकाल लो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। मेथड 3 है लेकिन हम चलो 3 लिख के रहने दो। सेकंड मेथड क्या था? सेकंड मेथड इस cos को sin के टर्म में बदला अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर। इस tan को sin cos में बदला sin अपॉन cos, ऐसे। ठीक है,
तो वो हर जगह पे नहीं लगेगा, इसलिए उसको लिखने की भी जरूरत नहीं, जहां पे लग जाए लगा देना, नहीं लगेगा कोई बात नहीं। मेथड 1 और मेथड 3 तो है ही है। तो मेथड 3 जैसा मैंने बताया कि आपको मेथड 3 में क्या करना है, मेथड 3 में डायरेक्ट कन्वर्जन करना है। डायरेक्ट, आपको कुछ थीटा नहीं एज्यूम करना है, डायरेक्ट कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो। ठीक, इजी है ये वाला काम। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या हमेशा सारे x के लिए वैलिड है? क्या ये सारे x के लिए वैलिड है क्या? ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो ये सारे x के लिए वैलिड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कब कब वैलिड है मैं आपको बताता हूँ। ये साइन इनवर्स और टैन इनवर्स वाला, ये वाला, ये सारे x के लिए वैलिड है। सारे x बिलोंगिंग टू डोमेन, मतलब ये फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन, मतलब ये x बिलोंगिंग टू -1 to 1 सबके लिए वैलिड है। आप -1 और 1 पे ओपन लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि -1 और 1 पे क्लोज नहीं लगा सकते, नहीं तो इसका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो ये सारे x के लिए वैलिड है। ये वाला फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब साइन इनवर्स का टैन इनवर्स में कन्वर्जन सारे x के लिए वैलिड है बिलोंगिंग टू डोमेन। तो ये क्यों वैलिड है सारे x के लिए, पता है? क्योंकि याद करिए पिछली क्लास में साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, टैन इनवर्स का भी रेंज होता है -π/2 से π/2। इनका रेंज मिलता जुलता है, इसलिए इनका कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन ये सारे x के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि इनका रेंज अलग अलग है। इसका -π/2 से π/2, इसका 0 से π, समझे? तो इनका रेंज अलग है, इसलिए ये सारे x के लिए वैलिड नहीं है। ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए वैलिड है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था कि पॉजिटिव के लिए कभी कोई केस नहीं लेना होता। पॉजिटिव के लिए सारी चीजें डायरेक्ट वैलिड होती हैं। तो ये पॉजिटिव के लिए वैलिड है, मतलब ये वाला वैलिड है फॉर्मूला x बिलोंगिंग टू 0 to 1 के लिए वैलिड है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि जब ये वाला सिर्फ x बिलोंगिंग टू 0 to 1 के लिए वैलिड है, तो निगेटिव x के लिए क्या फॉर्मूला होगा? निगेटिव x के लिए कैसे कन्वर्जन करोगे इसका इसमें? एक और तरीका देख लीजिए, निगेटिव x में क्यों इक्वल नहीं है। जैसे अगर आपने x निगेटिव रखा तो इसका आउटपुट निगेटिव आएगा -π/2 से π/2 में, जबकि इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए निगेटिव x के लिए ये फॉर्मूला किसी भी तरीके से वैलिड नहीं होगा। निगेटिव x के लिए अलग फॉर्मूला आएगा। तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि निगेटिव x के लिए हम लोग किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, क्या फॉर्मूला आएगा, वो कैसे निकालेंगे? तो वो मैं आपको अलग से सिखाता हूं फिर से। कि फॉर x लेस देन 0 हम लोग साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग को देखना है। तो कल मैंने आपको सिखाया था, याद करिए, मैंने बताया था कि निगेटिव अगर इनपुट है तो आप इसको फटाफट पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए बाय द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू -m। अगर x निगेटिव है तो m क्या होगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे पुट करिए तो आपके पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ -m। ठीक है, देखो वही अप्रोच है, बार बार मैं बता रहा हूँ। अगर इनपुट निगेटिव है तो फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करेंगे या क्या फॉर्मूला बनेगा, ये डायरेक्ट नहीं वैलिड होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ। कैसे करना है, हमेशा हर क्वेश्चन में आपको यही करना है कि आप इस इनपुट को पॉजिटिव में बदलिए बाय द सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू -m। -m में बदला तो ये आया। अब इस माइनस को बाहर निकालो, जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ m। जैसे ही इनपुट पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इनपुट के लिए मैंने आपको बता रखा है कोई केस नहीं लेना होता। तब आप इसको चुपचाप कॉस इनवर्स में बदल दीजिए, कोई केस नहीं लेना। ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बदल गया। फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने बताया था कि अब आप बैक सब्स्टिट्यूशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप m का बैक सब्स्टिट्यूशन करिए, m की जगह पे -x पुट करिए, ये आएगा माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस x का होल स्क्वायर आएगा x स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आ गया माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √1 - x स्क्वायर। तो देखिए हमने कन्वर्ट कर लिया साइन इनवर्स को, किस में कन्वर्ट कर लिया? कॉस इनवर्स में। कैसे? इट इज माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ √1 - x स्क्वायर फॉर x बिलोंगिंग टू -1 to 0। ठीक है, और 0 से 1 के लिए आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला वैलिड था। पॉजिटिव में कोई इश्यू नहीं आता। जो भी इश्यूज आते हैं वो किसके लिए आते हैं? निगेटिव के लिए आते हैं।
और उसको कैसे डील करते हो, ये रास्ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको जरा कन्वर्ट करके मुझे बताइए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट कन्वर्जन है कॉस इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है किसमें, साइन इनवर्स में, एंड ऑल्सो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है कि क्या आएगा। अभी रुकिएगा, आप कन्वर्ट करो, इसके पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं। फॉर x ग्रेटर देन 0 कोई इश्यू नहीं है। पॉजिटिव, जब इनपुट पॉजिटिव होता है तो कोई केस नहीं होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन वैलिड होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन 0 लिया तो डायरेक्ट कन्वर्जन आप बोल सकते हो साइन इनवर्स को कॉस के टर्म में क्या, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और tan इनवर्स को क्या बोल सकते हो आप, साइन अपॉन कॉस। तो साइन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस है क्या, x। तो इस तरीके से ये आपका वैलिड होगा कब, फॉर x ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं लगा रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं तो 0 बन जाएगा, ठीक। तो फिर क्वेश्चन किस लिए, पता है क्या क्वेश्चन है आपका, फॉर x लेस देन 0। आपको मैंने क्वेश्चन दिया है कि x लेस देन 0 के लिए आप cos इनवर्स x को कन्वर्ट करिए साइन इनवर्स में एंड tan इनवर्स में, ठीक। तो ये है आपका क्वेश्चन, चलिए जल्दी से करिए, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करना है चलिए देखिए। देखिए टेक्निक मैंने आपको सिखाई, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स एंड tan इनवर्स में बदलना है, और यहाँ पे x आपका क्या है, लेस देन 0। तो x लेस देन 0 के लिए क्या टेक्निक बताई है, आप पहले इस इनपुट को पॉजिटिव में बदल दो बाय द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू माइनस m। m पॉजिटिव होगा अगर x नेगेटिव, तो ठीक। जब पुट करोगे ना तो ये आपके पास बना cos इनवर्स ऑफ माइनस m। फिर इस माइनस को बाहर निकालो, कैसे निकालते हो, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ m। फिर इसके बाद अब आप कन्वर्ट करो, साइन इनवर्स में करना है कि tan इनवर्स में करना है, तो पहले हम लोग साइन इनवर्स में करते हैं इसको, ठीक है। तो साइन इनवर्स में करोगे तो आप इसको लिखोगे, पॉजिटिव है m इसलिए कोई केस नहीं आएगा, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस m स्क्वायर। एंड m की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूशन करना मत भूलिए, तो m की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस m की जगह पे माइनस x का होल स्क्वायर, इट इज सिंपली x स्क्वायर। तो लो भाई, हमने cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदल दिया, दैट इज योर cos इनवर्स x फॉर x लेस देन 0। डायरेक्ट फार्मूला वैलिड नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ पॉजिटिव के लिए वैलिड होता है, क्लियर। अच्छा बी नंबर, चलिए इसको tan इनवर्स में बदलते हैं। तो tan इनवर्स में बदलोगे तो ये बना देखो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ m पॉजिटिव है, कोई केस नहीं लेना, ये आता है देखो साइन अपॉन कॉस, तो साइन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस m स्क्वायर, कॉस हो जाएगा m। ना बैक सब्स्टिट्यूशन करना मत भूलिएगा, tan इनवर्स में बदल चुका है, तो बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस x का होल स्क्वायर, इट इज सिंपली x स्क्वायर अपॉन m की जगह पे माइनस x रखो तो ये आया माइनस x। अब ना इस माइनस को बाहर निकालो, इस माइनस को आप tan की प्रॉपर्टी से बाहर निकालो, तो माइनस बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। ये देखिए आपके पास आया पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, सॉरी m नहीं x लिखना है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ये माइनस जाके इसको क्या बना दिया, प्लस बना दिया। तो इस तरीके से आपने cos इनवर्स को tan इनवर्स के टर्म में बदल दिया, अगर x लेस देन 0 है तो, और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मैं बार बार बता रहा हूं कि तब फिर आपको कोई केस नहीं लेना होगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन करते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये कन्वर्जन था, ठीक है। कन्वर्जन पे बेस्ड मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको करा दिया। अब मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन कराता हूं, कुछ क्वेश्चन में एक दो कन्वर्जन पे और कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर आईआईटी में पूछे जा चुके हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे किस पे, जो प्रॉपर्टी 4 एंड प्रॉपर्टी 3 कर रहे हैं उस पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, किसको सिंप्लीफाई करना है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x को सिंप्लीफाई करना है,
और यहाँ पे पहले दे दिया कि x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई केस लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कन्वर्ट करके इसका फाइनल आउटपुट बताना है आपको। ठीक है, तो जल्दी से करिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ इजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको करना है। इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम अंदर से स्टार्ट करें, इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल दें ताकि ये cos इनवर्स और ये cos कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदलने का क्या रास्ता है? दो रास्ता मैंने बताया। एक तो वो जो एकदम आप थीटा एज्यूम करके एकदम बच्चों की तरीके से करिए, tan इनवर्स x को थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू x। तो ये tan थीटा क्या होता है? ये इसको आप x अपॉन 1 लिखिए, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर आप एक ट्रायंगल बनाइए, इसको थीटा लीजिए और परपेंडिकुलर x है, बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, इट इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब इसको cos इनवर्स में बदल सकते हो, कैसे? cos थीटा लिख के। cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ना आप इस tan इनवर्स को किस में लिख सकते हो? cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप ऐसे लिखोगे ना तो देखिए ये क्वेश्चन बन गया साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ, अब इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ व्हाट? cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ठीक है, ये cos और cos इनवर्स जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा। अब दोबारा से हम लोग इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, अब हम दोबारा से डायरेक्ट चीजें लिखा करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा अगला टास्क ये है कि हम इस cot इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स में बदल दूंगा तो ये साइन इनवर्स कट के सीधे आंसर आ जाएगा। अब इसको बदलना आसान है, डायरेक्ट बदलते हैं, डायरेक्ट वाला। तो cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और आपको इसको साइन में बदलना, तो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर विच इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इन दोनों अंडर रूट को कंबाइन कर सकते हो, तो आपका देखिए फाइनल आंसर आएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ये सिंप्लीफाई होकर के ये आ रहा है। इजी है ना? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जरा ध्यान से करके और फिर आंसर निकालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपको इवैल्यूएट करना है 1 upon y square, this is multiplied by cos of tan inverse y plus y into sin of tan inverse y, this whole divided by cot of sin inverse y plus tan of sin inverse y, फिर ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज्ड और इसका होल स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस y टू द पावर 4 और इस पूरे की पावर 1/2 है। तो आपको ये इवैल्यूएट करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन अगर आप रूल फॉलो करते हुए करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। ठीक है, रूल फॉलो हुए करते हुए करोगे तो ये छोटा भी है और आसान भी है। तो पहले आप ट्राई करिए, फिर इसको मैं करके दिखाता हूँ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 upon y square multiplied by
अब आपका रूल क्या है, इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदलना है ताकि cos इनवर्स कैंसिल हो जाए। कैसे बदलोगे? देखो tan होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 1, और cos इनवर्स में क्या बदलेगा, cos और cos इनवर्स कैंसिल, में डायरेक्टली लिख रहा हूं कि क्या बचेगा, वो होता है cos थीटा, क्या होता है बेस अपॉन बेस है 1 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई इंटू, अब साइन ऑफ वही tan इनवर्स वाई है, इस बार tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है ताकि साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो जो बचेगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर से साइन थीटा क्या होता है भाई, tan इनवर्स को बदलोगे साइन में तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज y अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वही y स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो ये तो न्यूमरेटर का काम हो गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे, तो दिस होल डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदलना है ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे बदलोगे, देखिए ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो कॉट थीटा में कैसे बदलोगे, कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना आएगा, बेस आएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है y प्लस, अब यहाँ पे tan ऑफ साइन इनवर्स y, इस बार साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स में कैसे बदलेंगे साइन इनवर्स y को, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है y अपॉन बेस आपने निकाला हुआ, देखो ये अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नाउ ये ब्रैकेट क्लोज्ड, इस पूरे का लगेगा होल स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का लगेगा होल स्क्वायर, फिर प्लस आएगा y टू द पावर 4, फिर ये पूरा ब्रैकेट क्लोज्ड, और फिर इस पूरे की पावर है हाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इन दोनों का न्यूमरेटर को पहले सिंप्लीफाई करिए, न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर में देखो डिनोमिनेटर सेम है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। ये इस न्यूमरेटर को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या है अंडर, यहाँ पर रफ वर्क है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला ऐड हो जाएगा ना ऊपर वाला 1 प्लस वाई स्क्वायर, अब ये कैंसिल होकर के ये बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये ऊपर न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होकर क्या बचेगा अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अगले पेज पे मैं लिखता हूँ, देखिए हमारे पास आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर, ये पूरा सिंप्लीफाई होकर बचा अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर देखिए ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर में था ना y इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जो एलसीएम में आएगा ये ऊपर चला जाएगा, y इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर क्या आ गया y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड, पूरे का होल स्क्वायर था प्लस y टू द पावर 4 है, और इस पूरे की पावर 1/2 है। लिखने में बड़ा है ना, लेकिन क्वेश्चन छोटा है और कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल। देखो ये वाई स्क्वायर कैंसिल, अब क्या बचा 1 अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये y ब्रैकेट के अंदर y इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू द पावर 4, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 पूरे की पावर हाफ। अब चीजें सिंपल हो गई। अब देखो 1 अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 पूरे की पावर हाफ, ये कैंसिल, अब ये 1 माइनस वाई टू पावर 4 वाई टू पावर 4 वाई टू पावर 4 कैंसिल, 1 बचा, 1 टू द पावर हाफ इज 1,
व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये आपका क्वेश्चन जो है ये आईआईटी में पूछा जा चुका है, आईआईटी एडवांस में 2013 के एडवांस में पूछा गया था। लेकिन पता ये मैट्रिक्स मैच का एक पार्ट था, ये मैट्रिक्स मैच में था और उसमें एक मैट्रिक्स मैच में ये था। एक और क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें पहले देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। तो चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग कन्वर्जन पे लेते हैं और फिर जो है ना उसके बाद हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रॉपर्टी 4 एंड देन प्रॉपर्टी 3 पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। ये भी आईआईटी के उसी 2013 के उसी मैट्रिक्स मैच का एक दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन था, अब मैं उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में बना के मैं लिख रहा हूँ। इफ cot of sin inverse of under root 1 minus x square is equal to sin of tan inverse of x root 6, ये दिया हुआ है। ठीक, साइड में दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, ये सब डाटा दिया हुआ था। देन फाइंड x, तो मैंने x फाइंड करने के लिए दिया था और आईआईटी में जब क्वेश्चन आया था वो मैट्रिक्स मैच में x की वैल्यूज टेबल में दिया हुआ था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। चलिए देखिए करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो इस साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदलना पड़ेगा ताकि कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल आउट हो जाए, है ना। देखो आईआईटी में कैसे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इसमें बहुत बार पूछ रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और बदलोगे कैसे? देखिए ये आपका रूल होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हम लिखते हैं, बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर इस tan इनवर्स को sin इनवर्स में बदलना है। कैसे बदलोगे? ये होता है देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस अपॉन 1 कर दीजिए। sin इनवर्स में बदलोगे तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 6x स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से इसको ओपन करोगे तो 1 और 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास बचा। अच्छा, इधर भी इसके ऊपर अंडर रूट लिखा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आएगा? x रूट 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 6x स्क्वायर। अब आप दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये आपका, ये अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 6 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 6x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कट कर दो, वैसे कट नहीं करना चाहिए बल्कि कॉमन निकालना चाहिए, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। ठीक, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपके पास देखो आएगा 1 प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 6 माइनस 6x स्क्वायर। ये 6x स्क्वायर को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 1 5, तो x स्क्वायर आ जाएगा 5 अपॉन 12। ठीक है, क्या मिला? x स्क्वायर 5 अपॉन 12, तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 12। हालांकि मैट्रिक्स मैच में सिर्फ प्लस वाला था, अगर माइनस वाला भी होता ना तो भी आप आंसर में सिर्फ प्लस वाला ही लिखते, समझे? आंसर में सिर्फ प्लस वाला लिखेंगे। क्यों भाई, माइनस वाला क्यों रिजेक्ट करते हैं? देखो यहाँ पे जो आपने ये जो कन्वर्जन किया, आपने ये कन्वर्जन किया कब? जब ये पॉजिटिव होता तब ना ये कन्वर्जन वैलिड होता है, डायरेक्ट वाला। अगर ये निगेटिव होता ना इनपुट, तो आपका फिर ये कन्वर्जन वैलिड नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ
या आप वो सब छोड़ो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप सीधे ना पॉजिटिव मान के कन्वर्जन करके और सीधे आंसर निकाल लो। बस अपने फाइनल आंसर को एक बार चेक कर लिया करो कि क्या फाइनल आंसर ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर आप x की वैल्यू अगर नेगेटिव लेते, यहाँ पर नेगेटिव अगर लोगे तो ये tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी नेगेटिव आता है, ये पूरा नेगेटिव आता है। जबकि यहाँ पे अगर x नेगेटिव लेते तब भी ये साइन इनवर्स ऑफ सम पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव आता है और कॉट ऑफ सम पॉजिटिव नंबर आपको पॉजिटिव। ठीक है, तो इस कारण से जो है तो फिर ये नेगेटिव के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, उसको हम लोग हर तरफ से रिजेक्ट करते हैं और सिर्फ पॉजिटिव वाला ही हमारा आंसर होगा। हालांकि मैंने बताया ना कि मैट्रिक्स मैच में आईआईटी में सिर्फ पॉजिटिव वाला दिया ही था ऑप्शन में, नेगेटिव वाला दिया भी नहीं था, तो और काम आसान हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कन्वर्जन पे क्वेश्चन हम लोग कर चुके। अब इसके बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में जैसा मैंने बताया, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 पे क्वेश्चन करते हैं। जरा प्रॉपर्टी नंबर 4 अपनी कॉपी में देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए क्या था, व्हाट वाज योर प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको याद दिलाऊं, यहाँ पे रफ में मैं आपको याद दिलाता हूँ व्हाट वाज योर प्रॉपर्टी नंबर 4। ये था साइन इनवर्स 1/x, याद है कॉसेक इनवर्स x लिखे थे, इसी तरीके से सेक इनवर्स को लिखे थे। मेन असली खेल था tan इनवर्स में, ये कॉट इनवर्स x में डायरेक्ट बदलता है अगर x पॉजिटिव है तो, अगर x नेगेटिव है तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x होता था। और इसको याद रखने की टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी, इसका रेंज 0 से पाई होता है, बड़ा है उसको घटाना है, इसकी रेंज में लाना है, इसका माइनस पाई/2 होता है, इसलिए हमने यहाँ माइनस पाई किया, समझे। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में साइन इनवर्स को बदलना है, सेक इनवर्स को बदलना है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में या कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है तो इश्यू है। ये बदलने के पहले आप चेक कर लेना कि क्या इनपुट पॉजिटिव है। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बदल सकोगे, अगर इनपुट नेगेटिव है तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन अलाउड नहीं होगा, फिर आपको एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर, ये है चीज। अब चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, if tan inverse 1/y equal to minus pi plus cot inverse y, then find all possible values of x for which y is equal to x square minus 3x plus 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो जल्दी से करके मुझे आंसर बताइए। इजी क्वेश्चन है, जल्दी करिए। चलिए देखा जाए, कर लिए हो गया आप लोग। यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/y is equal to minus pi plus cot inverse y। ठीक है, यस 1 to 2 शिवांगी करेक्ट आंसर। तो ये कब वैलिड होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं, कब वैलिड होता है, tan इनवर्स 1/y is equal to minus pi plus cot inverse y, ये फॉर्मूला है और ये वैलिड होता है जब y लेस देन 0 हो तो। देखो तो इधर साइड में ये तभी वैलिड होता है, तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो y है दैट विल बी लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 में y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर y लेस देन 0 दिस रिलेशन विल ऑलवेज बी ट्रू। और आपको ना x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज बतानी है ताकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाए। तो सिंस y कुछ भी नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है, तो ये इक्वेशन कब वैलिड होगी, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भी आपका कुछ भी नेगेटिव हो जाए। नहीं, ये कब वैलिड होगा, सिंस y इज लेस देन 0, y नेगेटिव आपने यहाँ से कंक्लूड किया, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भी नेगेटिव होना चाहिए इस इक्वेशन के वैलिड होने के लिए। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको आप यूनिक कर्व से सॉल्व कर सकते हो। यू कैन फैक्टराइज इट, x - 1 * x - 2 लेस देन 0,
एंड डायरेक्टली वैसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 and 2, और ये है इसका बेबी कर्व, और लेस देन 0 के लिए आपको क्या दिख रहा है, x बिलोंगिंग टू 1 to 2 ओपन ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इजी था। और ये किस पे बेस्ड है, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 to 0, ना मैंने अल्फा एक एंगल लिया है, किस इंटरवल में लिया है, -π/2 to 0 में लिया है। देन इवैल्यूएट तो आपको इवैल्यूएट करना है tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा माइनस cot इनवर्स ऑफ tan अल्फा। ठीक है, आपको इवैल्यूएट करना है tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा माइनस cot इनवर्स ऑफ tan अल्फा। ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, करिए। चलिए देखा जाए किस तरीके से करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अल्फा -π/2 से 0 में है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का है एंगल, और आपको tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा माइनस cot इनवर्स ऑफ tan अल्फा की वैल्यू बतानी है। देखो एक दो पॉइंट आप ध्यान में रखिए। पहला पॉइंट ये कि जब बहुत सारे tan ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो आप देखिए कि क्या इनका इनपुट सेम बनाया जा सकता है। इनपुट सेम बनाने में फायदा होता है। आप देख रहे हो, हाँ भाई इसका tan अल्फा, इसको भी इनपुट को tan अल्फा में बदला जा सकता है, नहीं तो बदल दो। पहला काम तो यही करिए, इनपुट सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ, इसको tan अल्फा में कैसे बदलेंगे, 1/tan अल्फा माइनस cot इनवर्स ऑफ tan अल्फा। ठीक है, अब हमारा अगला टास्क ये है कि यहाँ पे tan अल्फा में इसको हमने बदल तो लिया, लेकिन इसको ऊपर ले जाना है। यहाँ पे tan अल्फा ऊपर है और यहाँ पे tan अल्फा नीचे है, इसको ऊपर ले जाना है। इसको ऊपर ले जाने के लिए हमारा फॉर्मूला काम में आएगा, याद करिए, देखिए तो इधर पीछे tan इनवर्स 1/x ऊपर चला गया cot इनवर्स x में। लेकिन मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब कभी भी आप tan इनवर्स को बदल रहे हो, इसको ऊपर ले जा रहे हो, या cot इनवर्स को बदल रहे हो, तो थोड़ा केयरफुल रहिए। चेक करिए कि क्या इनपुट पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट cot इनवर्स में बदल जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये -π वाला। ठीक है, यहाँ देखिए अल्फा आपको -π/2 से 0 दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ये 1/tan अल्फा नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो ये ऊपर डायरेक्ट नहीं जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, -π प्लस cot इनवर्स ऑफ, अब ये ऊपर जाएगा tan अल्फा, समझे, और माइनस cot इनवर्स ऑफ tan अल्फा। ठीक, अब ये देखिए ये हो गया कैंसिल एंड योर आंसर बिकम्स -π। ठीक है, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, -π हो जाएगा। ठीक, चलिए कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन बट अप्रोच फॉर्मिंग क्वेश्चन। ये चीजें आपको अपने दिमाग में फिक्स रखनी है, कभी भी क्वेश्चन में दिखे तो फटाफट यूज करना है। जैसे लिखा इफ x लेस देन 0 देन इवैल्यूएट। अगर x लेस देन 0 है, अगर x नेगेटिव है, तो आपको इवैल्यूएट करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। ठीक है, ये आपको इवैल्यूएट करना, बहुत इजी है, जल्दी से कर लीजिए। चलिए देखते हैं, इसको ना याद रखिएगा, मतलब इस टाइप की चीजें याद, मतलब ऐसे रखना नहीं, लेकिन थोड़ा अप्रोच दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिंग मिले,
तो तुरंत समझ जाइए कि हमें फॉर्मूला बनाना है, इसको कॉट इनवर्स में बदलना है। तो इसको अगर कॉट इनवर्स में बदलना है, इस x को ऊपर ले जाके आपको कॉट इनवर्स में बदलना है। मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ना आपके पास फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो पता चला कि आप ये फॉर्मूला लगाने चले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। नहीं, कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल आपको मिले तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, बल्कि इसको आपको कॉट इनवर्स में बदलना है। ठीक है, अब कॉट इनवर्स में कैसे बदला जाए? कॉट इनवर्स में बदलने के लिए अगर ये x पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे x निगेटिव है। जब x निगेटिव है तो ये डायरेक्ट नहीं बदलेगा। फिर कैसे बदलेगा? फॉर्मूला कौन सा? माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x, इस तरीके से बदलेगा। समझे ना? tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होता है? tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स हमेशा पाई बाई 2 होता है, आपको बता रखे हैं, माइनस पाई। सो पाई बाई 2 माइनस पाई, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, शिवांगी ने अगेन करेक्ट आंसर दिया है, द आंसर इज माइनस पाई बाई 2। ठीक, अगर x पॉजिटिव होता तो पता क्या था? अगर x पॉजिटिव होता तो ये डायरेक्ट कॉट इनवर्स में बदलता और tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स का आंसर पाई बाई 2 आता। ठीक है, कोई डाउट इसमें हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे मेनली क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी 4 पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, जितना बनता है मैंने आपको करा दिया, बाकी बीच बीच में आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज पड़ता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अब हम लोग किस पे करना है भाई? हम लोग को क्वेश्चन करना है प्रॉपर्टी नंबर 3 पे मेनली क्वेश्चन करना है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अगला क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप निकाल के आंसर बताइए तो क्या है। चलिए देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसमें देखिए आपको क्या करना है, एक रास्ता ये है कि आप सबकी वैल्यू रख दो। साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, अच्छा आपको याद करो कि माइनस पाई बाई 6 होता है, इसका पाई बाई 4 होता है, इसका इस एक तो रास्ता ये है कि आप सबकी वैल्यू पुट करो, उससे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा टाइम चला जाएगा आपका। आप देखो, दूसरा रास्ता ये है कि मैंने आपको एक अप्रोच बताई है। क्या अप्रोच बताई है? मैंने बताया कि अगर कभी भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x मिले तो ये मौका कभी भी मिस मत करिएगा। जैसे देखो, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, दोनों का इनपुट सेम है ना, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तुरंत फटाफट आप इसको पाई बाई 2 रखो, प्लस tan इनवर्स 1, यू नो वेरी वेल, इट इज पाई बाई 4। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाई 4। सो व्हाट इज द आंसर? 3 पाई बाई 4। अगर आप अलग अलग वैल्यू रख के भी निकालोगे तो 3 पाई बाई 4 ही आएगा, लेकिन ये इस तरीके का मौका मिस नहीं करना है, आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको करना है फाइंड रेंज ऑफ, ठीक है, क्या बताना है? रेंज ऑफ साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। आपको किसका रेंज बताना है? आपको एक फंक्शन है साइन इनवर्स x प्लस, चलो मैं y भी लिख देता हूँ इसको, साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का रेंज बताना है। ठीक है, तो जल्दी से करिए। तो चलिए करते हैं। तो हाँ भाई, कुछ लोगों ने आंसर दिया है। क्या किया उन लोगों ने? किया है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, देखते ही ये मौका मिस नहीं किया और फटाफट इसकी वैल्यू लिख दिया पाई बाई 2 और प्लस लिख दिया tan इनवर्स x। ठीक है, पाई बाई 2 प्लस लिख दिया क्या? tan इनवर्स x। देन उसके बाद देखिए, उसके बाद tan इनवर्स का रेंज लगा दिया। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन ऑन बोथ
बोथ साइड, यही होता है ना। और जब पाई बाय 2 में आप इसकी रेंज को ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 और पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई। तो उनके हिसाब से आंसर आया 0 टू पाई। आंसर होना चाहिए था 0 टू पाई, बट 0 टू पाई है नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें गलती कहाँ पे, गलती जानना भी बहुत जरूरी है। ये गलत कहाँ पे, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो, रेंज निकालते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उसके पहले डोमेन एक बार जरूर देख लिया करिए, एकदम फिक्स डोमेन जरूर देख लिया करिए, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इन मैं लिखे दे रहा हूं एक पॉइंट बना करके कि इन प्रॉब्लम्स ऑफ आईटीएफ, आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉब्लम में क्या करना होता है, ऑलवेज चेक द डोमेन फर्स्ट। सबसे पहले ना आपको डोमेन चेक करना पड़ेगा, उसके बाद रेंज निकालना है या सोल्यूशन निकालना, वो बाद की बात, समझे कि नहीं। तो पहले आप इसका डोमेन चेक करिए, दिस इज नॉट करेक्ट एंड व्हाई नॉट करेक्ट, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये डोमेन के कारण ये प्रॉब्लम, देखिए मैं इसको वापस लिखता हूँ, ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। इसका डोमेन होता है -1 to 1, इसका होता है tan इनवर्स का ऑल रियल नंबर, cos इनवर्स का भी क्या होता है -1 to 1। ठीक है, अच्छा देन आगे देखिए, सबका इंटरसेक्शन लेना होता है। जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड होते हैं तो क्या करते हो, सबका डोमेन निकाल के सबका इंटरसेक्शन लेते हो। जब सबका इंटरसेक्शन लोगे तो पूरे फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो -1 to 1 आएगा, ऑल रियल नंबर नहीं आएगा। क्या डोमेन आएगा, -1 to 1। तो आपको इस क्वेश्चन का रेंज निकालना है जब x आपका -1 से 1 है तब। तो अंडर दिस डोमेन, इस डोमेन के अंदर अब आप साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को पाई बाय 2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बना पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स x। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, जैसा मैंने बताया यहाँ पे x ऑल रियल नंबर नहीं है, x आपका सिर्फ -1 से 1 तक वेरी कर रहा है। अगर x ऑल रियल नंबर वेरी करता तब जाके tan इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 आता। यही गलती है यहाँ पे, समझ में आई यहाँ पे क्या मिस्टेक थी। अगर इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता तब जाके ये -π/2 से π/2 इसका रेंज आता, लेकिन इसका डोमेन है -1 से 1। तो इस -1 से 1 डोमेन में अब आप बड़े आराम से रेंज निकाल सकते हो। इसको मैं न्यू पेज पे लिखे दे रहा हूँ। आपने देखा है ना कि डोमेन आपने क्या निकाला, -1 से 1, और आपका y इज इक्वल टू आ चुका है π/2 प्लस tan इनवर्स x। ठीक, अब आप इस पे ना रेंज का मिनिमम वैल्यू अगर आप चाहते हो तो आप x की वैल्यू -1 रखो। इसी डोमेन में करना है ना, इस डोमेन में, तो इस डोमेन में रेंज निकालना है तो x की वैल्यू -1 रखोगे तो π/2 और tan इनवर्स -1 होता है -π/4, तो ये आ गया π/4। एंड इसी तरीके से रेंज का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए π/2 प्लस इसका मैक्सिमम 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 आएगा π/4, तो π/2 प्लस π/4 आ जाएगा 3π/4। तो इस तरीके से जो आपका रेंज आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम ये है मैक्सिमम ये है, रेंज आएगा π/4 से 3π/4 क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है, तो रेंज क्या आ जाएगा आपका π/4 से 3π/4 एंड दैट आल्सो क्लोज्ड ऑन बोथ साइड। क्यों, क्योंकि देखो -1 और 1 दोनों पे